अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमाल्ला और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिपिड्स। बेसिकली लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स हमारे जो है एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किस किस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। टर्म जो है सबसे पहले हमें जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था ब्लोर। कब बताया था? 1943 में। यह साइंटिस्ट ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? तो ये बायोमॉलिक्यूल्स आपके होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसा कि ईथर है और अल्कोहल है। ये कंपाउंड्स हमारे बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रेशो बहुत ही कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें हमारे पास जो मिसाल है वो स्टेरिन की दी गई है फैट्स में, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H110O6। ये इनके पास बहुत ज़्यादा मकदार कार्बन और हाइड्रोजन की होने की वजह से इनके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। हमारे पास कॉमन जो लिपिड्स के ग्रुप्स हैं उनके ज़िक्र कुछ ऐसे हैं। एसाइल ग्लाइसरोल। अच्छा, एसाइल ग्लाइसरोल जो है ये कब बनता है? ये बनता है कंडेंसेशन पे। किसके? एक ग्लाइसरोल जब मिलता है किसके साथ? 3 फैटी एसिड्स के साथ। कॉमनली इनको कहा जाता है फैट्स और ऑयल्स। ये डिफ़ाइन ऐसे किए जा सकते हैं कि ये ईस्टर्स हैं किसके? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के। ईस्टर जो है बॉन्ड है या लिंकेज है जो बनता है अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में जब एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरीफिकेशन। ये हमारे पास एक ग्लाइसरोल है, ये हमारे पास 3 फैटी एसिड हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा? एक ट्राईग्लाइसराइड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लाइसरोल क्या है? ये ट्राईहाइड्रोऑक्सी है। इसको ट्राईहाइड्रोऑक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं और हर एक कार्बन के पास जो है एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है। ये हमारे पास जो है एक फैटी एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। तो ये हमारे पास R जो है ये शो कर रही है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इनके पास 3 फैटी एसिड होते हैं जो कंबाइन होकर हमारे साथ ट्राईग्लाइसराइड बनाते हैं। ट्राईग्लाइसराइड हमारे पास जो है इनको न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है। न्यूट्रल लिपिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। ये जो है हमारे जब बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, तो इनके पास कोई चार्ज OH के ऊपर नहीं होती। इनकी जो है 2 टाइप्स होती हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल हमारे वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता किसके बीच में? कार्बन के एटम्स के बीच में, जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं। इनमें हमारे पास मिसाल है स्टेरिन की। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनके पास, ठीक है। ये हमारे जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। वजह क्या है कि इनके पास कार्बन बॉन्ड डबल नहीं होता। अनसैचुरेटेड हमारे पास ऑयल्स आ जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, इनके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है किसके बीच में? कार्बन जो हमारे हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इनके पास जो है ये स्टेबल होते हैं स्टेट में। तकरीबन ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं ऑर्डनरी रूम टेम्परेचर पे। ये ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास ऑयल है, लिनोलिन है जो हमारे सीड में पाया जाता है प्लांट्स के। ये इनकी जो है इक्वेशंस ऊपर शो की गई हैं। अच्छा, ये करवाते क्या हैं? तो ये एसाइल ग्लाइसरोल आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ये बहुत ही रिच केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तकरीबन एक पर्सन जो है उसके पास
एवरेज साइज़ का जो पर्सन होता है उसके पास अगर उसके पास 16 kg फैट होती है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है 144 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻3। तो ये हमारे पास क्या होती है किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, तो इधर हमारा आज का इसका पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में हमारे पास कॉमन जो लिपिड्स के ग्रुप्स हैं उनके ज़िक्र कुछ ऐसे हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल। अच्छा, एसाइल ग्लाइसरॉल जो है ये कब बनता है? ये बनता है कंडेंसेशन पे। किसके? एक ग्लाइसरॉल जब मिलता है किसके साथ? 3 फैटी एसिड्स के साथ। कॉमनली इनको कहा जाता है फैट्स और ऑयल्स। ये डिफ़ाइन ऐसे किए जा सकते हैं कि ये ईस्टर्स हैं किसके? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के। ईस्टर जो है बॉन्ड है या लिंकेज है जो बनता है अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में जब एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरीफिकेशन। ये हमारे पास एक ग्लाइसरॉल है, ये हमारे पास 3 फैटी एसिड हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा? एक ट्राईग्लाइसराइड बनेगा। क्या है ये? ट्राईहाइड्रोऑक्सी है। इसको ट्राईहाइड्रोऑक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं और हर एक कार्बन के पास जो है एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है। ये हमारे पास जो है एक फैटी एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। तो ये हमारे पास R जो है ये शो कर रही है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इनके पास 3 फैटी एसिड होते हैं जो कंबाइन होकर हमारे साथ ट्राईग्लाइसराइड बनाते हैं। ट्राईग्लाइसराइड हमारे पास जो है इनको न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है। न्यूट्रल लिपिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। ये जो है हमारे जब बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, तो इनके पास कोई चार्ज OH के ऊपर नहीं होती। इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल हमारे वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता, किसके बीच में? कार्बन के एटम्स के बीच में जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं। इनमें हमारे पास मिसाल है स्टेरिन की। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनके पास, ठीक है। ये हमारे जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। वजह क्या है कि इनके पास कार्बन बॉन्ड डबल नहीं होता। अनसैचुरेटेड हमारे पास ऑयल्स आ जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, इनके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है किसके बीच में? कार्बन जो हमारे हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इनके पास जो है ये स्टेबल होते हैं स्टेट में। तकरीबन ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और डरी रूम टेम्परेचर पे। ये ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास ऑयल है, लिनोलिन है जो हमारे सीड में पाया जाता है प्लांट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ये बहुत ही रिच केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तकरीबन एक पर्सन जो है उसके पास एवरेज साइज़ का जो पर्सन होता है उसके पास अगर उसके पास 16 kg फैट होती है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है 144 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻3। तो ये हमारे पास क्या होती है किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, तो इधर हमारा आज का इसका पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।